अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था रिफॉर्मेशन इन इट्स इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन। पढ़ा था हमने 6 बीवियों के बारे में। उसके बाद कैसे प्रोटेस्टेंटिज्म आया और कैथोलिक प्रैक्टिसेस ख़त्म हुई, और फिर कैसे आयरलैंड में खूनरेज़ी फैलनी शुरू हो गई और वेल्स को राइट मिला कि इंग्लिश पार्लियामेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट करे। आगे है द मॉनर्क आफ्टर हेनरी एट। हेनरी एट तो चला गया, अब कौन सा बादशाह आएगा? After Henry's death, his son Edward VI, एडवर्ड सिक्स जो था हेनरी का बेटा था, a staunch Protestant became king। ये भी बाप की तरह प्रोटेस्टेंट था। During his short reign, क्योंकि ये 15 साल की उम्र में मर गया था, इसलिए इसकी हुकूमत को छोटा सा अरसा का छोटी हुकूमत कंसिडर करते हैं। यानी कि शॉर्ट रेन थोड़े से अरसे के लिए जो इसकी हुकूमत थी। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वर इंट्रोड्यूस्ड। इसने किताब लिखी जिसका नाम था बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, आम दुआओं की किताब। was introduced, a text still used in Anglican service today। आज भी एंग्लिकन चर्चेस में ये किताब पढ़ी जाती है। एडवर्ड डाइड यंग, जल्दी मर गया, एंड हिज हाफ सिस्टर मैरी वन, और फिर उसकी हाफ सिस्टर जो थी यानी स्टेप सिस्टर थी मैरी वन, जो कि एन बुलेन की बेटी थी ब्लडी मैरी, वो आ गई। A devoted Catholic took throne, she sought to restore Catholicism and persecuted Protestants। उसने कैथोलिज्म को राइट करने की कोशिश की कि उसकी जो माँ थी वो कैथोलिक थी, पहली बीवी कैथोलिक थी, पूरा मुल्क कैथोलिक था, और जब एकदम से उसकी बीवी माँ को तलाक दे के तो उसको किसी महल से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, तो उसका एक बचपन बुरा गुजरा। सो उसके अंदर नफ़रत थी प्रोटेस्टेंट्स को लेके। इसने वापस आके शी साउट टू रिस्टोर कैथोलिज्म, वापस आके उसने कैथोलिज्म रिस्टोर करने की कोशिश की एंड परसिक्यूटेड प्रोटेस्टेंट्स को नुकसान पहुंचाया, उन्हें जलाया गया ज़िंदा। इतना लोगों को इसने आग लगवाई कि लंदन की या इंग्लैंड की सड़कों पे ह्यूमन फ्लैश की स्मेल फैली हुई थी। अर्निंग हर निकनेम ब्लडी मैरी, इस वजह से इसको ब्लडी मैरी कहा जाता है। शी टू डाइड विदाउट अ लॉन्ग रेन, ये भी जल्दी मर गई और इसको टाइटल दिया गया ब्लडी मैरी। बेसिकली ईसाईयत में इनके टाइम पे, या अभी भी शायद मुझे नहीं पता, इनके टाइम पे अगर डिवोर्स हो जाती थी क्वीन को या बीवी को, क्वीन को आई थिंक, तो क्वीन को अगर डिवोर्स हो गई तो जो बच्चे थे उनको इलीगल यानी नाजायज़ तस्वर किया जाता था। हेनरी ने तलाक दे के अपनी बेटी मैरी को भी वहाँ से अपने घर से अपने पैलेस से निकाल दिया था। इसका बचपन बुरे हाल में गुजरा था और कभी उसको मिलने भी नहीं आता था। तो ये वह रीज़न भी है कि उसके दिल में प्रोटेस्टेंट्स के लिए नफरत थी। मैरी वॉज सक्सीडेड बाय हर हाफ सिस्टर एलिज़ाबेथ वन। अब एन बुलेन की बेटी आ गई जो कि उसकी हाफ सिस्टर स्टेप सिस्टर थी दूसरी बीवी से, डॉटर ऑफ एन बुलेन, अब प्रोटेस्टेंट। अब वो प्रोटेस्टेंट थी। एलिज़ाबेथ रीइंस्टेटेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसने चर्च ऑफ इंग्लैंड की अथॉरिटीज़ को बहाल किया, बट अलाउड सम रिलीजियस टॉलरेंस। लेकिन इसने मुल्क में स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश की, क्योंकि और कैसे उसने मजहबी बर्दाश्त डाली लोगों के अंदर। She avoided severe conflict by carefully balancing the expectations of both Catholic and Protestants। इसने किसी को तंग नहीं किया, ना प्रोटेस्टेंट्स को ना कैथलिक्स को, और दोनों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए बैलेंस लेकर आई। इसने एक नई किताब बेसिकली इंट्रोड्यूस कराई थी जिसमें दोनों की दुआएं थी, तो दोनों खुश हो गए थे। फिर हर पॉपुलैरिटी सोर्ड, एक तो ये इस वजह से इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लोग खुश हुए। दूसरा उसकी पॉपुलैरिटी सोर हुई, यानी कि आसमान की बुलंदियों तक गई। आफ्टर इंग्लैंड डिसाइसिव विक्ट्री ओवर स्पेनिश आर्मिडा इन 1588। 1588 में स्पेन से स्पेनिश आर्मिडा आया था। स्पेनिश आर्मिडा यानी फ्लीट ऑफ शिप्स थी
छोटी छोटी कश्तियों से भरी हुई एक बड़ी शिप थी जो अटैक करने आई थी और कैथलिज्म को रिस्टोर करने आई थी। इसने उनको हराया। हराया मतलब अपने बंदे भेज के। सर फ्रांसिस ड्रेक था आई थिंक उस टाइम पे, उसको उसने भेजा। वो अपनी शिप गोल्डन हिंट में बैठ के अपने लोगों को लेके गया था और उसने स्पेनिश आर्मडा को शिकस्त दी थी। 1588 में ये हुआ था। इन दो रीज़न्स की वजह से इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है।